आज की इस महंगाई के जमाने में हर कोई क्रेडिट कार्ड का यूज करता है। यानी कि अभी खर्चा कर लो, पेमेंट बाद में करेंगे, जब सैलरी आएगी तब अब इसका बिल पे करेंगे। बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, क्रेडिट कार्ड पर आपको बहुत अलग अलग टाइप के ऑफर्स देती है। यानी कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करोगे तो आप ये मोबाइल परचेस करने पर आपको 2% 5% डिस्काउंट मिलेगा। इस टाइप के अलग अलग टाइप के ऑफर्स आपके क्रेडिट कार्ड पर आते रहते हैं। बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो खुद का क्रेडिट कार्ड होता है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। कोई पर्सन मोबाइल ले रहा होता है, उसको बोलते हैं कि तू मेरा वाला क्रेडिट कार्ड यूज कर ले, तेरे को इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई पर्सन और कोई फ्रिज परचेज कर रहा है, कोई मोबाइल परचेज कर रहा है, कोई और चीज परचेज कर रहा है और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर उनको ऑफर दिया जाता है। और उस ऑफर का बेनिफिट उठाने के लिए एक पर्सन अपने फ्रेंड्स को अपना क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए देता है और वो पर्सन फिर उसके अकाउंट में पैसे डालते हैं। सर, ऐसा करने पर क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आने के चांसेस है या फिर नहीं है, यह आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक पर्सन की बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है मिस्टर राम। मिस्टर राम क्या करता है सर, जॉब करता है और जॉब करने पर उसकी फॉर एग्जाम्पल हम मान के चले कि सर सैलरी है फॉर एग्जाम्पल 30,000 रुपीज पर मंथ। 30,000 के हिसाब से पूरे साल के सर 3,60,000 रुपए की उसकी सैलरी बनती है और वो अपना आईटीआर फाइल कर रहा है 3,60,000 रुपीज का। यानी कि उसकी जो इनकम है वो 3,60,000 रुपीज है। अब क्या करा सर, मिस्टर राम के 5 फ्रेंड्स है फॉर एग्जाम्पल और 5 फ्रेंड्स को उसने क्या किया सर, क्रेडिट कार्ड यूज करने को ले दिया। अब उन्होंने अपने हिसाब से क्रेडिट कार्ड यूज किया और उस क्रेडिट कार्ड का बिल आता है फॉर एग्जाम्पल एवरी मंथ 1 लाख रुपीज। यानी कि पूरे साल में उस पर्सन ने फॉर एग्जाम्पल पे किया 10 लाख रुपए से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड बिल। यानी कि हर मंथ जो बिल आता है एक फिक्स डेट पर आपको पेमेंट करना होता है और उस पर्सन का पेमेंट आया सर 10 लाख रुपए, उन्होंने क्रेडिट कार्ड का बिल पे किया। अब यहां पर बात आती है कि सर ये क्रेडिट कार्ड, उसकी पर्सन की सैलरी कितनी है, 3,60,000 रुपीज। यानी कि वो आईटीआर फाइल कर रहा है सर 3,60,000 का और क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर रहा है सर 10 लाख रुपीज से ज्यादा, तो वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की कैटेगरीज में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप क्रेडिट कार्ड का पूरे साल 10 लाख रुपए से ज्यादा का अगर पेमेंट होता है तो क्रेडिट कार्ड वाली जो भी कंपनी होती है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि मिस्टर राम ने अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड का बिल उन्होंने इस बार पे किया हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में। वो चला जाता है सर एआईएस रिपोर्ट में। एआईएस रिपोर्ट में चला जाता है इनकम टैक्स का एआईएस रिपोर्ट, जहां पर आपकी सभी टाइप्स की जो इंफॉर्मेशन है वो सभी आ जाती है। अब यहां पर आपको दिख रहा है कि सर आपने क्रेडिट कार्ड के अंदर 10 लाख रुपए से ज्यादा का डिपॉजिट किया, लेकिन आपने एक्चुअल में तो इतनी कोई इनकम ही नहीं है और इतना कोई एक्सपेंसेस तो आपने तो किया नहीं है। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर इसकी आपसे जानकारी मांगता है क्योंकि आपने रिटर्न फाइल किया सर 3,60,000 रुपीज का। फिर डिपार्टमेंट आपसे इनकी जानकारी मांगेगा कि सर ये 10 लाख रुपीज जो आपने जमा किए हैं ये पैसे आए कहां से थे और क्यों किया था, इसका रीजन आप बता दो या फिर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर उसका कोई भी व्याख्यान दे दो, यानी कि उसकी डिटेल्स प्रोवाइड कर लो। अब ये डिटेल्स होगी तो वो प्रोवाइड करेगा। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको क्या भेजता है सर, नोटिस भेजता है। जब आईटीआर फाइल हो जाता है और आईटीआर के अंदर इसकी डिटेल्स वहां पर नहीं मिलती है, फिर डिपार्टमेंट उसको नोटिस सेंड करता है कि सर आपके नाम पे ये 10 लाख रुपीज का क्रेडिट कार्ड के बिल पे हुआ है, तो इतना पैसा आपके पास में कहां से आया। तो ऐसे केसेस में हमको ये ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो सकता है तो डेबिट कार्ड ही यूज करें, लेकिन अगर आप कर रहे हो क्रेडिट कार्ड इट्स ओके। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो सिर्फ आप अपने खर्चों के लिए ही क्रेडिट कार्ड यूज करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में, अपने फैमिली के साथ में उनको शेयर ना करें 2 पैसे के लालच में। अदरवाइज हो सकता है कि सर डिपार्टमेंट आपको बहुत ही हाई वैल्यू पेनल्टी यहां पर लगा सकता है। तो इससे बचे और बचने के लिए आपको सिंपल ये है कि आपको इसके ट्रांजैक्शन ज्यादा से ज्यादा नहीं करना है। तो ये था सर हमारे कि अगर हम अपने फ्रेंड्स को अगर कोई क्रेडिट कार्ड सेल करते यानी कि हम यूज करने के लिए दे रहे हैं तो ऐसे केसेस में डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है। तो आंसर इज यस, भेज सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि सर अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में हो, लंबे समय से अकाउंटिंग फील्ड में काम कर रहे हो लेकिन अभी तक आपकी सैलरी में ग्रोथ नहीं हो रही और आप एक प्रॉपर नॉलेज नहीं ले पा रहे हो इस फील्ड का, तो हम आपके लिए सर एक स्पेसिफिक कोर्स लेके आए जिसमें
टोटल 9th मॉड्यूल, सभी मॉड्यूल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के हैं और सभी मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे यहां पर। 300 प्लस आवर्स का कोर्स कंटेंट है, 650 प्लस वीडियोस लेक्चर, 100% प्रैक्टिकल और 9th मॉड्यूल अनलिमिटेड व्यू है सर। आपके पीडीएफ नोट्स आपको मिलता है, डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउट सेशन अभी तो डेली नहीं हो रहे, लेकिन अगर आपके कुछ भी डाउट आते हैं उसके लिए डाउट सेशन भी यहां पर दिए जाते हैं। सर ये जो कोर्स है ना, ये हम मान के चलते हैं 11 से लेके सीए फाइनल के बीच का एक निचोड़ है और बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको अभी मिल रहा है, ओनली फॉर 2300 में 2 साल की वैलिडिटी के लिए। इतना सारा कंटेंट अगर आप मार्केट में ढूंढने के लिए जाओगे तो ये मिलेगा आपको 10 से 12, 15, 25 हजार तक ये इतना कंटेंट मार्केट में सेल्स हो रहा है, लेकिन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ओनली फॉर 2300। इस कोर्स